सवालों का 100 बार इन्होंने जवाब दिया। लगभग 100 से अधिक सवाल थे और सारे सवालों का जवाब एक ही था कि मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है उसके तहत मैं जवाब नहीं दूंगा। ये जवाब दे भी नहीं सकते क्योंकि पूरी तरह से ये पकड़े गए, इनका झूठ पकड़ा गया और पूरी तरह से अब बेनकाब हो गए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे स्क्रीन पे ये दो डॉक्टर देख रहे हैं ना, हमारे देश में नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर खड़े थे जब हमारा देश एंथनी फॉची से हर कदम पर भरा हुआ था, हर कदम पर। दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में कोई एंथनी फॉची को पकड़ने वाला नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन पकड़ सकता है, कौन कौन है हमारे यहां एंथनी फॉची। लेकिन ये दोनों डॉक्टर मजबूती से भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लगातार ईमेल से, फोन के माध्यम से कोशिश करते रहे, बताते रहे कि जो कुछ भी प्रोटोकॉल आप अपना रहे हैं वो फॉची के द्वारा दिए गए WHO को दिया गया प्रोटोकॉल है और फॉची पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन उस वक्त कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब मैं इसमें सरकार की गलती उतना नहीं मानता हूं, हालांकि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई दूसरे भी प्रधानमंत्री जो नॉन डॉक्टर हैं, नॉन साइंटिस्ट हैं, वो परेशान हो जाएंगे और वो अपने सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं पर भरोसा करेंगे। तो आज डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा बताएंगे कि कैसे हमारे सिस्टम को हाईजैक किया गया। इसलिए यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिए और मैं आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। सर, मैं अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा, वहां के एंथनी फॉची को तो पूछताछ उसकी हो रही है, हमारे यहां कैसे हमारा सिस्टम हाईजैक हुआ महामारी के दौरान, उसको कौन मोटे तौर पर कॉल रह रहा था, और आपकी निगाह में, मैं अगर आपको पॉइंटेड सवाल पूछूं कि आपकी निगाह में भारत का एंथनी फॉची कौन है? हमारे निगाह में हमारे जो साइंटिस्ट है उनमें आत्मविश्वास नहीं है। तो वो जो भी गाइडलाइंस आता है CDC से, एंथनी फॉची से, WHO से, वो उसको वैसे का वैसे ही मान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा, अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं साइंस में। दूसरी बात है, हमारे यहाँ जितने टॉप साइंटिस्ट है वो सब उनको हितों का टकराव आ जाता है, क्योंकि ये एंथनी फॉची, NIH और गेट्स फाउंडेशन जितने रिसर्च ब्रांड्स है पूरे कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी साइंटिस्ट दुनिया में उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। और अभी भी कई साइंटिस्ट उनको फॉची को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट है अभी भी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो ये एक ऐसा ये बन गया है कि इसको सुलझाना बहुत मुश्किल है।